बायजिद हुसैन। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अजीबोगरीब बीमारियों के शिकार हैं। बीमारियां भी ऐसी जिनका आज भी डॉक्टर कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं। बांग्लादेश में रहने वाला 4 साल का बच्चा भी एक ऐसी ही बीमारी से पीड़ित है, जिसके चलते वह इस उम्र में ही बूढ़ों जैसा नजर आने लगा है। इस बच्चे का नाम बायजिद हुसैन है, जिसे प्रोजेरिया नाम का एक दुर्लभ रोग है। इस रोग के कारण शरीर पर उम्र का असर सामान्य दर से 8 गुना ज्यादा तेजी से होता है और व्यक्ति 13 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। इस बीमारी की वजह से वह 4 साल की उम्र में ही बूढ़ों जैसा दिखाई देता है। हुसैन स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि दूसरे बच्चे उसके पास रहने से डरते हैं। हुसैन के माँ बाप उसके इलाज के लिए अपनी जमीन तक बेच चुके हैं, पर डॉक्टर्स उसका इलाज कर पाने में सफल नहीं हुए। हुसैन के माँ बाप को उम्मीद है कि उनका बच्चा एक दिन दूसरे बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी जी पाएगा। जिया युआनहाई। ये अजीब इंसान चीन में चोंकिंग के लाओतो गांव में रहता है, जिसका चेहरा एलियन की तरह दिखने लगा है। 53 साल के इस व्यक्ति का नाम जिया युआनहाई है, जो एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त है। चीन के गांव के रहने वाले जिया युआनहाई टीनेज से ही थोड़े असाधारण दिखते थे, लेकिन जैसे ही वे बड़े हुए अचानक से हाइपरप्लेजिया के शिकार हो गए। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका इलाज करवाया, क्योंकि उस वक्त ये बीमारी धीरे धीरे अपने पैर फैला रही थी। लेकिन अब यह काफी भयानक हो चुकी है, जिसके कारण वे ठीक से सुन भी नहीं पाते। डॉक्टर्स के मुताबिक जिया के फेस के टिश्यूज काफी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह फेशियल हाइपरप्लेजिया है। बताया जाता है कि इस मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से चेहरे के टिश्यू बढ़ने लग जाते हैं। इस विचित्र बीमारी से जिया के दांत टूट चुके हैं और सुनाई देना भी बंद हो गया है। जिया के भाई का कहना है कि पहले डॉक्टर्स ने जब सर्जरी कराने की बात कही थी, तब उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वे अब इसके लिए फंड जुटा चुके हैं। जिया अब एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। डेडे कोसवारा। इंडोनेशिया के डेडे कोसवारा को ट्री मैन भी कहते हैं। इन्हें एक अजीब सी बीमारी थी, जिसके चलते इनका शरीर एक पेड़ की तरह बनता जा रहा था। इस बीमारी की वजह से उनके हाथों और पैरों से पेड़ की छाल जैसा पदार्थ निकलता रहता था। इस बीमारी का नाम लेवेंडोस्की लुट्स डिस्प्लेसिया है। इसमें शरीर के हिस्से पेड़ की छाल की तरह फैलने और बढ़ने लगते हैं। ये बीमारी अब तक लाइलाज है। 2008 में अमेरिकी डॉक्टर्स ने एक बेहद कठिन ऑपरेशन करने के बाद डेडे के शरीर से 6 किलो जड़ निकाली थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही इन्फेक्शन की वजह से डेडे को फिर से ये परेशानी होने लगी। साल में 2 ऑपरेशन करवाने के बाद भी डेडे को इस बीमारी से राहत न मिल सकी। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी आखिर में उनसे किनारा कर लिया। जीवन के आखिरी दिनों में डेडे बिल्कुल अकेले रह गए। वे इतने परेशान थे कि अपने हाथों से खाना तक नहीं खा पाते थे। डॉक्टर्स ने बताया कि जीवन के आखिरी दिनों में आकर डेडे का वजन सिर्फ 5 किलो रह गया था और आखिर में डेडे की मौत हो गई। डेडे को उम्मीद थी कि वो एक दिन इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कभी ना हो सका। एडम रेनर। एडम रेनर की जिंदगी के बारे में काफी कम जानकारी उपलब्ध है, पर रेनर की बीमारी मेडिकल इतिहास की सबसे रहस्यमय बीमारी का नमूना पेश करती है, जिसमें 21 साल की उम्र तक उसकी लंबाई 4 फीट से भी कम थी। डॉक्टर्स ने उसे बौना घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 32 साल की उम्र तक आते आते रेनर 7 फीट 2 इंच का एक विशाल मानव बन गया। एक बीमारी के चलते उसका शरीर साल में 3.5 इंच की दर से बढ़ने लगा। शरीर में हुए इस असाधारण विकास से उसकी हड्डियां कमजोर हो गईं और वह काफी हद तक अपाहिज बन गया।
एडम के दिमाग की पीयूष ग्रंथि को इस बीमारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दिमाग के इस हिस्से में एक ट्यूमर होने की वजह से उसका शरीर बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगा था। एडम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ओल्ड एज होम में बिताए, जहां वह खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता था। 51 साल की उम्र में जब उसकी मौत हुई तब उसकी लंबाई 7 फीट 8 इंच थी। एडम पूरे मेडिकल इतिहास में केवल एक ही ऐसा इंसान है जिसने एक बौने और एक सबसे लंबे व्यक्ति दोनों ही मेडिकल कंडीशन को अपनी जिंदगी में झेला था। जोसेफ मैरिक। जोसेफ मैरिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बीमारी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आज उसकी मौत के 126 साल बाद भी वैज्ञानिक मानते हैं कि जोसेफ को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। एलिफेंट मैन के नाम से मशहूर जोसेफ मैरिक के सर और शरीर का आकार बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उसके शरीर में यह बदलाव काफी कम उम्र से ही आ गया था। जोसेफ केवल 11 साल का था तब उसकी मां मर गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके घर वालों ने उसे त्याग दिया। उसे अपना पेट पालने के लिए नौकरी पाने में भी काफी परेशानी हुई। एक वर्क हाउस में 4 साल काम करने के बाद 1884 में जोसेफ ने एक शोमैन सैम टॉर से बात की। सैम ने एक ग्रुप बनाया और जोसेफ का तमाशा लंदन में दिखाया जाने लगा। वहीं एक शो के दौरान सर्जन फ्रेडरिक ट्रेव्स की नजर जोसेफ पर पड़ी। फ्रेडरिक उसे लंदन हॉस्पिटल ले गया और बाकी जिंदगी जोसेफ वहीं रहा। केवल 27 साल की उम्र में जोसेफ की मौत हो गई। उस समय कई डॉक्टर्स ने उसका परीक्षण किया, लेकिन उसके बिगड़े हुए सर, मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी, ढीलेदार त्वचा और काफी बड़े हुए दाएं हाथ की असल वजह का पता नहीं लग सका। वैज्ञानिकों का मानना था कि मैरिक की हड्डियों की डीएनए जांच से यह पता किया जा सकता है कि उसे कौन सी बीमारी थी, लेकिन मैरिक की हड्डियों से डीएनए ले पाने में वैज्ञानिक असफल रहे, क्योंकि मैरिक की हड्डियों को इस तरह से रखा गया था कि उनसे डीएनए का नमूना लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते वैज्ञानिक ये कभी पता नहीं लगा पाए कि उसे कौन सी बीमारी थी। मेडिकल इतिहास में जोसेफ मैरिक की बीमारी एक रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।